दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शब्द के भेद के बारे में जानेंगे कि शब्द के भेद किस तरह से बने हैं या किस आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। तो आइए देखते हैं शब्द के भेद के बारे में। शब्द के भेद या प्रकार। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 4 भेद माने गए हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है रूपांतरण या विकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें तत्सम शब्द पहले है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा, प्रथम, भूमि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिया गया है, जिसका रूप परिवर्तन कर उसे सरल तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे पहला, काम, माँ, भाई, आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द ये वे शब्द हैं जो स्थानीय भाषाओं या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पगड़ी, गड़बड़, हड़बड़ाहट, पेट आदि। चौथा है विदेशज या विदेशी शब्द। यह हिंदी संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य दूसरे देशों के भाषाओं के वे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कबूतर, जोश, चेहरा, मुक्त, सरकार, सौदागर, रेलवे स्टेशन, बस, डॉक्टर आदि। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द इसमें 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, परीक्षा, अग्निबोट, टिकट घर आदि। अब अगला भेद है रचना के आधार पर, जिसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 है। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह से है। रूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द है जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और यह रूढ़ी एवं परंपरा से प्रयोग होते हुए एक विशेष वस्तु के लिए निश्चित हो गए हैं, जैसे लोटा, पानी, कमीज, पगड़ी आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर या उनके योग से बने उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यह यौगिक शब्द हैं, जैसे रसोई घर, विद्यालय, रामायण आदि। अगला है योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे वह योग रूढ़ है, जैसे दिनकर, नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, गणेशाय इत्यादि। अगला भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद है, इसमें सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द के बारे में पहले देखते हैं। सार्थक शब्द जिस शब्द से एक निश्चित और सही अर्थ निकले या प्रकट हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, मेज, घर, आना जाना, उठना बैठना, बोलना, रात, दिन इत्यादि। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिस शब्द का एक निश्चित और सही अर्थ प्रकट न हो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं, या जो शब्द जो बोलना चाहते हैं वो अर्थ न निकलकर कोई और अर्थ निकले वह निरर्थक अर्थ कहलाते हैं, जैसे तग, निपा, बल आदि। अब अगला भेद है रूपांतरण या विकार के आधार पर या बनावटी के आधार पर। इसमें भी 2 हैं, जिसमें विकारी और अविकारी। विकारी शब्द यानी परिवर्तनशील या परिवर्तनकारी, जिसका अर्थ होता है। विकारी शब्द ये वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, पुरुष आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लड़का, लड़की भी, अच्छा, अच्छी, तुम, तुम्हें इत्यादि। दूसरा है अविकारी शब्द जो अपना रूप परिवर्तन न कर सके या बदल न सके, जैसे ये ऐसे शब्द हैं जो कभी। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव या कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।